दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमने टेस्ट करवाया और बहुत अच्छा लग रहा है कि पर डे हमारे टेस्ट ग्रुप में नए नए छात्र जुड़ रहे हैं। 10-15 दिनों की बात है, इसमें देखिए 167 छात्र जुड़ गए हैं और इतना मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तरह से ज़ीरो लेवल आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा क्वेश्चन डिज़ाइन करने का तरीका जो है, उस बहुतों को पसंद आ रहा है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना हमारे साथ, आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो वही तरीका अपनाता हूँ मैं पढ़ाने में भी, और अधिक से अधिक आपको सिखाता हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कम से कम गलती करें। तो आप यदि सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 से 1 में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप यदि हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फ़ी पहले तो 1500 था, लेकिन अभी 26 जनवरी के अवसर पर 26% ऑफ करने के बाद 1100 पड़ रहा है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। निम्न में कौन विधवा विवाह के समर्थक थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके वीरसेन लिंगम, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। एनसीईआरटी चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरसेन लिंगम ये सभी हैं। तो इसका मतलब एक से अधिक होगा और 46% छात्र एक से अधिक कर रहे हैं। जो भी हमारे प्रीमियम के छात्र हैं वो जानते होंगे कि क्यों एक से अधिक है। आपको कहा गया था नोबेल प्राइज़ पढ़ने के लिए, तो पहला प्रश्न नोबेल प्राइज़ से आप दिख रहा होगा। द व्हाइट बुक, द वेजिटेरियन इत्यादि कृतियों की लेखिका हांगकांग, जिसे 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह किस देश की है? ठीक है, तो हम चाहते तो यहाँ दे देते साउथ कोरिया की है, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ एक प्रश्न से सीखें। आप ये जान रहे हैं कि द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ये सब हांगकांग लिखी हैं, ये तो पता चल गया। आपको ये भी पता चल रहा है कि नोबेल पुरस्कार साहित्य में हांगकांग को मिला, ये भी पता चल गया। लेकिन आपसे पूछ दिया गया किस देश की है, तो समझिए कि एक क्वेश्चन में आप कितना कुछ सीख रहे हैं। तो हाल में ही जहां राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया और उन पर महायोग जो आयोग होता है, महाभियोग होता है, उसका केस दर्ज किया गया। ठीक है, तो ये बात सही है कि दक्षिण कोरिया में ऐसा हुआ है, तो इसका आंसर यही होगा। बाकी देखिए, आपको जिस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने वाले हैं, तो ये इंडोनेशिया है, तो ये उत्तर नहीं होगा। जहां राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वो तो यूएसए के हैं। तो इसका आंसर 34% छात्र ही सही कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे उतने अच्छे से भी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, और ये अब मुझे लग रहा है कि जो भी प्रीमियम के छात्र हैं वो ज़रूर सही किए होंगे, क्योंकि प्रीमियम क्लास में बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं इन सारी चीज़ों पर। करंट अफेयर पे थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर होती है। नाथ पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह का अर्थ चंद्र है और ठ का अर्थ सूर्य है। ठीक है, ये चूंकि मैंने उल्टा कर दिया है तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है, और दोनों कथन सही करने वाले भी बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन इसका आंसर 1 से अधिक होगा क्योंकि 2 ऑप्शन ऊपर का सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, तो ये प्रयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? तो इसकी जो है, मैंने अपनी प्रीमियम क्लास में अपने सारे छात्रों को बताया था कि गोरखवाणी का संपादन करता ये हैं, और इस वजह से इनका डेट आप याद रखेंगे, 11वीं शताब्दी है। लिंगराज आचार्य और शशाधर आचार्य किस कला से संबंधित है? आज के दैनिक जागरण जागरण का खबर है, और छौ नृत्य से संबंधित है, खास करके झारखंड के इलाके में ये होता है। ठीक है, निम्न में सिद्धों और नाथों दोनों सूची में है, तो नागार्जुन, गोरक्ष, चरपट और जलंधर ये सभी हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 4 होता है, 1 का क्यूब भी 4 होता है, 1 का स्क्वायर सॉरी 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1, चूँकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 2, कुल मिला के सभी उत्तर 4 हैं। तो इसका आंसर देखिए 1 से अधिक हो जाएगा। ओके, और देखिए ये तरीका है, हमको मैथ्स भी हम आपको मैथ्स भी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी छोटे छोटे ले रहे हैं, हम साइंस भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब 120 के अंकों का जो टेस्ट होता है उसमें साइंस भी आ जाता है। निम्न में अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध उपर्युक्त है, उज्ज्वल भी अशुद्ध है, हाँ, मतलब उपर्युक्त अशुद्ध नहीं है, उज्ज्वल ही अशुद्ध है, दुष्कर नहीं अशुद्ध है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं नहीं होकर के उज्ज्वल होगा, ये गलत मैं टाइप कर दिया हूँ, तो इसका आंसर उज्ज्वल होता। ओके,
ये गलती से टिक हो गया है। राजा राम मोहन राय और सॉरी देखिए राम मोहन सुरेश और चूँकि राजा राम मोहन राय से संबंधित इसमें प्रश्न है तो इस वजह से माइंड को लगा कि राजा राम मोहन राय है। ओके, राम मोहन सुरेश और श्याम घर चले गए। यह वाक्य विराम चिन्हों की दृष्टि से अशुद्ध है। इसे शुद्ध सही करने के लिए हमें कहाँ अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लोग को अल्प विराम भी पढ़ के आना है, शुद्ध अशुद्ध भी पढ़ के आना है। तो सिलेबस सब दिन डिसाइड कर देते हैं, 24 घंटा पहले जाइए अच्छे से पढ़िए और टेस्ट दीजिए 24 घंटा बाद आकर के। तो इतना समय काफ़ी है और इतने प्यारे प्यारे प्रश्न रहते हैं कि आप लोग गलती करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ। ठीक है, तो राम के बाद कोमा होना चाहिए और मोहन के बाद कोमा होना चाहिए। तो केवल राम और मोहन के बाद कोमा होना चाहिए। तो 60% छात्र कह रहे हैं ऐसा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की? तो सबको 1875 लगा होगा, लेकिन वो इससे पहले नहीं देख रहे हैं कि संवत लगा है। ठीक है, तो संवत आप जानते हैं कि 57 आप ऐड करेंगे और हमारे जो भी प्रिय छात्र हैं जिन्हें संवत के बारे में पता है तो 24% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इसको सही किया है कि 1932 हो जाएगा। ईस्वी में रहता तब तो 1875 होता, लेकिन ये संवत में है, तो आप जरूर देखिएगा। आप भारत भ्रमण कर रहे हैं, इस दौरान आपको बालनाथ का टीला कहाँ देखने को मिल सकता है? तो ये पंजाब में मिलेगा। और देखिए बहुत सारे लोग एक हो सकता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ लिए होंगे, लेकिन ये आपका भक्ति काल और भक्ति काल नहीं कह सकते, आदिकाल का ही जो जलंधर नाथ है वही। और भक्ति काल में भी पद्मावत का जिक्र करते हुए शुक्ल जी की बात करते हैं, तो भक्ति काल में इसलिए वहाँ पहुँचा था। ओके, तो पंजाब इसका उत्तर होगा। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया? तो सबने सबको जानता है, सब पता है कि सरहप्पा है, लेकिन हम सरहप्पा ऑप्शन में दिया ही नहीं, सरोज बजट दिया। तो जो एबियर बच्चे हैं वो जरूर सही करेंगे इसको। निम्न में कितने जोड़े सही हैं? योजक चिन्ह सही है, उद्धरण चिन्ह भी सही है, लेकिन विस्मयादि बोधक ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ 60% छात्र कह रहे हैं कि हम दो ही सही है। ठीक है, हम बहुत सारे छात्रों को देख रहे हैं ऊपर में से एक से अधिक लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए ये लोग। ठीक है, क्योंकि आप उपरोक्त में से एक से अधिक जो लगाते हैं वो वास्तव में 3 विकल्पों को देख करके लगाना होता है। ओके, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल 6 पदक जीता है, ये बहुत सही बात है, जिनमें 5 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है, ये गलत बात है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत का रैंकिंग 71 है, ये बड़ी बात है। ओके, तो दोनों मतलब एक स्टेटमेंट पहला ऑप्शन गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो दूसरा जो विकल्प आप देख रहे हैं कथन एक गलत है, तो ये विकल्प अपने आप में सही हो गया ना। फिर दूसरा कह रहा है इसमें इन कथन 2 सही है, तो वाकई जो पहला ऑप्शन है वो भी सही है, तो 2 विकल्प सही हो गया, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक। ओके, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया करिए आप लोग टेस्ट आने देने से पहले। योग सिद्धांत पद्धति किसकी रचना है? तो बहुत आसान प्रश्न था, गोरखनाथ। इकलौता, गुणीगण, संवाद, मनोकामना, इसमें कितना शुद्ध है? तो संवाद और इकलौता यही 2 सही है। मनःकामना होता है और गुणी में 9 में जो देख रहे हैं हर्षी होता है, 2 ही है। ओके, 35% छात्र ऐसा कह पा रहे हैं। समझ सकते हैं कि भाई पढ़ने लिखने छोड़ दिए सब। ठीक है, जब सिलेबस दिया जाता है तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए आप लोग। स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक का जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट कौन है? सबको पता है नीरज चोपड़ा है, लेकिन हमने क्या किया, जो पेरिस ओलंपिक में 2024 में एक रजत पदक जीते, तो ऑब्वियस सी बात है नीरज चोपड़ा की बात हम कर रहे हैं। तो अब समझिए कि आप लोग का कंसेप्ट कहाँ क्लियर है। बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा नोबेल प्राइज़ भी मुझे पढ़ा दो या फिर ओलंपिक पढ़ा दो, तो ऐसा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रीमियम के छात्रों को सब कुछ दिया जाएगा। हाँ, जो हमारे टेस्टर के छात्र हैं वो टेस्ट का डिस्कशन देख पाएंगे। ठीक, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मुझे लगता है प्रीमियम के छात्र जो हैं हमारे 70-72 छात्र प्रीमियम में हैं और इधर 167 देख रहे हैं टेस्टर में रजिस्टर हो गए हैं। 10-15 दिन की बात है, तो मेरा ऐप भी आ गया है, तो आप चाहें तो साहित्य सहचर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओलंपिक फ्रीज, तो ये मस्कट था पेरिस ओलंपिक का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए इसमें लद्दाख में भी किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, तो इसका आंसर 1 से अधिक होता। तो क्या बात है, आप लोग बहुत महान हैं प्रभु। 26% छात्र ही कह पा रहे हैं कि ऐसा है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो ये डेविड बेकर, जम्पर और हर्बी हस्विस।
डेविड, डेमिस, जॉन, ऐसे कुछ भी करके आप याद रख सकते हैं, एक से अधिक होगा इसका आंसर। गोरख सिद्धांत के अनुसार नौ नाथों में निम्न में कितने शामिल नहीं हैं? जयभरत, चौरंगीनाथ, चरपट और गोपीचंद नाथ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है गोपीचंद नाथ और चौरंगीनाथ शामिल नहीं हैं, तो दो ही आंसर होगा। वैसे आप लोग कंफ्यूज होते नहीं, तो 56% छात्र ही ऐसा सही कर पा रहे हैं। ये भी देखिए, पढ़ने लिखने की जो आदत है इन लोगों की छूट चुकी है। तो प्रीमियम के छात्रों थोड़ा, हाँ, यदि आप लोग गलत कर रहे होंगे, हमको नहीं लगता है कि आप लोग गलत किए होंगे, क्योंकि प्रीमियम के जितने छात्र हैं ना, उनको 9 का 9 नाथ टिप पे है, ऐसे मैं याद करवा दिया हूँ कि जो है वो भूलते ही नहीं है सबको। किसी का भी माइक ओपन करके पूछवा लेता हूँ, सब बता देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रीमियम के छात्र गलत किए होंगे। विराट, भगवान, भाग्यवान, पृथक कितने अशुद्ध हैं? ठीक है, तो आपको लग रहा होगा अरे विराट भी सही लिखा है, भाग्यवान भी सही लिखा है, पृथक भी तो सही लिखा है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये सभी गलत हैं। ट में हलंत होता है, न में हलंत होता है और क में भी हलंत होता है, इसलिए आंसर 13% छात्र ही कह रहे हैं 3। ठीक है, और ये 13% में मुझे पता है कि कौन लोग हैं। मुझे पता है कि हो सकता है आकांक्षा हो सकता है शुभम हो, रुस्तम हो, आयुषी हो, ऐसे ऐसे छात्र हैं जिन्हें बहुत गौर से मैंने पढ़ते हुए देखा है। देखने का मतलब है उनसे बात करते हुए आपको पता लग जाएगा कि बहुत गौर से पढ़ते हैं। अंतःकरण शुद्ध को पहचानिए। अब तो बहुत आसान प्रश्न मैंने डाला था। बोई मेला ये दैनिक जागरण का है, तो आप लोग दैनिक जागरण में है या जो लिंक भेजा जाता है आपको उससे हो सकता है। बोई मेला, हाँ, कलकत्ता। बोई मतलब किताब ही होता है। हमारी मित्र हैं वो बता रही हैं कि बोई का मतलब किताब होता है, तो बोई मेला, जो पुस्तक मेला को ही बोई मेला कह सकते हैं। बंगाल के जो हमारे लिली हैं जिसे जुड़ती हैं बंगाल से, प्रीमियम की छात्र हैं, तो वो जानती होंगी बोई। भाषा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो बारगन ने 1873 सबको पता है, तो वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने के 100 साल बाद। तो आपको पता होना चाहिए कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स बने थे, तो ही इस का सही कर पाएंगे। प्लासी के युद्ध के बाद 100 साल बाद, बक्सर के युद्ध के 100 साल बाद। तो आपको एक ही क्वेश्चन से मैं जान से इस तरह का करता हूँ कि आप लोग परेशान हों, और लेकिन आप अपने दिमाग पे जोड़ दें। ये प्रश्न हमको परेशान इसलिए किया कि ये गलती टाइप हो गया था और मुझे इसको एडिट करने में 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। ये बहुत अच्छी बात है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। केवल एक कथन गलत है, केवल दो गलत है, दोनों सही है, तो दोनों सही है वाकई। ठीक है, तो जिनको अभी तक क्लियर नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो उनको भगवान बचाए, मैं कहूँगा। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब भी उपयुक्त में से एक से अधिक और नहीं कोई नहीं लगाते हैं, तो सिर्फ विकल्प को देखिए कि कितने विकल्प सही हैं। कोई ऊपर के विकल्प तीनों में से कोई सही नहीं है, तब आप ये लगाएंगे। तीनों में से सिर्फ एक सही है, तो आप कुछ नहीं लगाएंगे। दो सही हो गया तो उपयुक्त में से एक से अधिक लगाएंगे, और क्या। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको पीवी सिंधु और शरद कमल थे, मनु भाकर नहीं थी, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य सही है। मैं कल घर जाता किंतु एक आवश्यक कार्य आ गया। ठीक है, तो जब भी किंतु क्योंकि का प्रयोग हो ना, उससे पहले कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है, जो लास्ट वर्ड होते हैं, तो जाऊंगा पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ जैसे जाता पे लगा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए, ऐसा कुछ लिखे हैं, केवल वाक्य दो सही है। आपको वाक्य दो सही दे दिया गया है। बाकी ऐसा लिख देते केवल वाक्य वन गलत है, तो इसका यदि दोनों ऑप्शन रखे थे तो दो ऑप्शन सही हो जाता, तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाता। लेकिन अभी मैंने केवल लिखा है केवल वाक्य दो सही है, जिसका मतलब जो है ऑप्शन बस एक ही सही है। एक तरह से देखा जाए तो एक ही सही है, तो वही एग्जैक्ट लिखना होगा। ओके, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर के किस राज्य में है? तो ये असम में है, सबको पता था, आज का डिस्कशन में था ये। निहोन हिंडक्यो के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्था को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। ये एक जापानी संस्था है जो परमाणु हथियारों के प्रयोग के खिलाफ है। बहुत, ये भी सही बात है, तो दोनों कथन सही है। ओके, उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें अल्पविराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? तो उदाहरण के लिए, ऐसा उदाहरण के बाद कहा, लिए के बाद, या ऐसा के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है। इसको देखिए, उदाहरण के लिए के बाद लिए के बाद लगेगा। ठीक है,
तो इस तरह से 7वां और 9वां गलत है, 7 तो टाइपिंग मिस्टेक है और बाकी कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। ओके, और इसमें देखिए आकांक्षा, तो 28 अंक काफ़ी अच्छी बात है आकांक्षा जी, बहुत शुभकामनाएं कि आप बीपीएससी तैयारी तो हो रही ही हैं, साथ ही साथ यूपी पीजीटी टीजीटी आपका जो भी है उसमें आप करेंगी अच्छा, मुझे उम्मीद है। शुभम जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो इतना अच्छा किए, 26 अंक लाए, सेकंड पोजीशन। जनरली शुभम जी फर्स्ट पे रहते हैं। रुस्तम जी वो 24 नंबर लाई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अमित मिश्रा 22, आयुषी, साधना, ये सभी जो छात्र हैं आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी मुझे जहाँ तक लग रहा है, बस रोहन गुप्ता आई थिंक नहीं है प्रीमियम के, बाकी मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकतर प्रीमियम के छात्र हैं, तो मैं अपनी मेहनत को इनमें ही देखता हूँ, इनके लिए मेहनत की जाती है। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आप लोग इतनी मतलब मेरे मेहनत को इस तरह से कर रहे हैं, मतलब अच्छे अंक ला रहे हैं आप लोग, और मैं चाहता हूँ कि 27 सभी लाएँ, 27 प्लस लाएँ तो अच्छा लगेगा मुझे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, हम मिलेंगे फिर से, और जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा।